बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सवाल आप देख सकते हैं, एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स एंड डिफरेंस। तो एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट वैल्यू आपने लिखना है। द फॉलोइंग 10 डिजिट जो सम्स उन्होंने दिया हुआ है प्लस में, एंड डिफरेंस और माइनस में नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, तो इनको आपने सोल्व करके एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो एस्टिमेट वैल्यू का मतलब क्या होते हैं, अंदाजन कोई नंबर आप बताते हो। जैसे कि पाकिस्तान की आबादी अगर मैं पूछूं तो अंदाजन आप 25 करोड़ 26 करोड़ या 22 करोड़ कह सकते हैं ना। तो तकरीबन 22 करोड़ है या तकरीबन 24 करोड़ है, ये तो आप बता सकते हो। तो इसी को ही एस्टिमेट कहा जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते एस्टिमेशन में, समझ गए। तो अंदाजन बयान करते हैं, हाँ मे भी वो एग्जैक्ट आ भी सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब कोई भी सवाल किसी भी तादाद के बारे में अगर पूछे कोई आपसे, तो उसके बारे में आप अंदाजन बताते हो, तो उसी को ही हम एस्टिमेट कहेंगे। ठीक, जैसे कि आपके स्कूल की जो स्टूडेंट की तादाद है वो अगर एग्जैक्ट नहीं पता हो, तो आप यकीनन 100 200 500 या 1000 इस तरह करके बताते हो ना, तो इसी को ही एस्टिमेट कहा जाता है, समझ गए। तो प्लस में आप एस्टिमेट करके प्लस किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपने हर नंबर्स को 2 हो या 3 हो, उनको आपने राउंड ऑफ कर देने हैं, समझ गए। 2 डिजिट हो तो 10th में राउंड ऑफ करेंगे, और अगर 3 डिजिट हो तो उसको 100 में राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ हम सीख चुके हैं। अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो अगला वाला नंबर लेंगे, 7 लेंगे यहाँ। जैसे कि 65 हो तो 70 आप ले सकते हैं, और 5 से कम हो जैसे कि 4 3 2 1 0 हो, तो आपने उसी नंबर को रखना है, 70 ही लिखना है, समझ गए। तो इस तरह से आपको ये दोनों प्लस करके अंदाजन जो इन दोनों की वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगा, समझ गए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ 652 की, तो ये 65 तो 700 में इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 5 ग्रेटर है। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपने इसको 700 करना है, या कर सकते हैं आप। ठीक, और इसी तरह इसको मैं 100 कर सकता हूँ, तो ये माइनस आप इजीली कर सकते हैं। तो इसी को ही एस्टिमेट कहा जाता है। प्लस में भी आप इसका राउंड ऑफ करके एस्टिमेट, और डिफरेंस में भी आप राउंड ऑफ करके एस्टिमेट वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 इसी तरह से राउंड ऑफ करके एस्टिमेट वैल्यू लेके प्लस और माइनस करके इसका आंसर निकालते हैं। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, जो कि 65 प्लस 72 दिया हुआ है। तो 65 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 65 के लिए तकरीबन बराबर में लिख सकता हूँ, 5 है इसलिए 70 में लिख सकता हूँ यहाँ, समझ गए। इसके ये कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसे हम कहेंगे इक्वल टू के लिए ये साइन यूज होंगे। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तकरीबन बराबर है के लिए हम ये साइन यूज करेंगे। ठीक, तो 65 के लिए मैं राउंड ऑफ करके 70 लिख सकता हूँ। 72 के लिए मैं 70 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 5 से कम है। 4 3 2 1 0 हो तो आपने 7 को ही रखना है, समझ गए। अब ये दोनों जो है, जो हमने एस्टिमेट किया है, राउंड ऑफ किया है, तो इन दोनों को आपने प्लस करना है, जो कि आप मेंटली कर सकते हो। तो 7 7 14 होंगे, 140 होंगे, समझ गए। तो एस्टिमेट जो सम है 65 और 72 का, वो आएंगे आपके पास 140 आंसर, समझ गए। और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहो तो इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं, 5 6 7 आएंगे, और 6 दिन 12 13। तो ये आप को सवाल में नहीं कहा है कि ये करें, सिर्फ आपने एस्टिमेट सम और एस्टिमेट डिफरेंस निकालनी है, जो कि ये निकाल चुके हैं, तो यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं 42 प्लस 55 दिया हुआ है। तो 42 के लिए मैं लिख सकता हूँ, यहाँ 2 है तो इसके लिए मैं 40 लिख सकता हूँ। ठीक, अगर 2 यकीनी बात है 5 से लेस है ना, तो यहाँ से आपने 40 लिखना है। अगर 5 से ग्रेटर हो तो फिर आपने 50 लिखना है यहाँ। ठीक, तो 55 के लिए मैं 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 है, तो ये 10th में आपने राउंड ऑफ कर देनी है। अब इन दोनों का एस्टिमेट सम निकालना है, तो यहाँ से मैं 100 कर सकता हूँ, मेंटली डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 6 7 8 9 10 करके, समझ गए। जहन में डायरेक्ट आप इसका एस्टिमेट लिख सकते हो। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल में 31 प्लस 84 दिया हुआ है। तो 31 के लिए मैं लिखूंगा, यहाँ से इधर लिखूँ तो 30,
और 84 के लिए 80 लिख सकता हूँ क्योंकि आगे 4 है, समझ गए। तो यहाँ से इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ 0 0 और 8 9 10 11, तो 110 आपका एस्टिमेट सम आएंगे। ठीक, आपका आंसर में भी अगर 85 होना तो और 35 हो तो ज़्यादा फ़र्क होंगे, अगर इससे कम हो तो ज़्यादा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है ना वो कम होंगे, समझ गए। और इसी तरह यहाँ से मैं देख सकता हूँ 203 है तो 100 में राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 200, समझिए, क्योंकि 203 200 के करीब है। अगर 250 या 51 इससे आगे हो तो आपने 300 लेनी है यहाँ, समझ गए। और इसी तरह 77 है तो इसका 10th डिजिट में मैं 80 लिख सकता हूँ, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, जो एस्टिमेट आंसर है वो आएंगे आपके पास 280 आंसर, समझ गए। और इसी तरह अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आप देख सकते हैं 301, तो इसका जो राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएंगे वो 300 होंगे, और 93 के लिए मैं 100 लिख सकता हूँ या 90 लिख सकता हूँ। ठीक, इजीली आप अगर प्लस करना चाहो 100 में लिखना चाहो तो भी आप 100 लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ 90 लिखेंगे तो भी आप इजीली प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 90 ही लिखूंगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो 3 है आगे, वही नंबर आपने लिखना है, समझ गए। तो ये प्लस करने के बाद आपका आंसर होंगे 390। इसके बाद इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 300 क्योंकि 44 है, यहाँ 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो 400 लिखेंगे। 508 तो यहाँ में 0 है इसलिए 500 ही लिखूंगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 800 आपका एस्टिमेट सम होंगे। ठीक, इसके बाद आगे 7 आप देख सकते हैं 503 और 309 दिया हुआ है, तो इसके लिए प्लस करना है, यहाँ से 500 में लिख सकता हूँ और यहाँ से 309 के लिए 300 लिख सकता हूँ, समझिए। 310 भी आप लिख सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट आंसर आएंगे, तकरीबन बराबर आंसर आएंगे। तो ये आपका 5 6 7 8 800 दोबारा आंसर होंगे। ठीक, अगर आप 10 लिखेंगे तो 810 भी आंसर हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 100 में अगर लिखूँ तो 700 होंगे, और ये 429 तो 2 है इसलिए 400 में राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 8 9 10 11 मतलब 1100 तकरीबन इसका एस्टिमेट सम होंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 401 दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं राउंड ऑफ करके 400 लिखूंगा, यहाँ 500, तो इन दोनों को प्लस कर दूँ तो यहाँ आएंगे 900 आपका आंसर होंगे। ठीक, यहाँ से सवाल को एक दफ़ा आपने लिखना है सॉल्यूशन लिखने के बाद, तो यहाँ +503, तो इसका आंसर एस्टिमेट जो सम है वो आपका ये होंगे। ठीक, इसके बाद 688 तो मैं 700 लिख सकता हूँ क्योंकि 8 है यहाँ, और 408 के लिए मैं 400 ही लिखूंगा क्योंकि आगे 0 है, समझ गए। इन दोनों को प्लस कर दूँ तो 1100 आएंगे जो कि इसका एस्टिमेट सम होंगे। 7 8 9 10 11 करके आप गिन के प्लस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ 11 में एस्टिमेट डिफरेंस निकालना है आप, ठीक, क्योंकि माइनस है तो माइनस के लिए 33 के लिए मैं लिख सकता हूँ 30, और 19 के लिए मैं लिख सकता हूँ 20, समझ गए। तो इन दोनों को माइनस करना है आप, तो ये रहा आपके पास 10, इन दोनों का तकरीबन 10 जो है डिफरेंस होंगे, फ़र्क होंगे, समझ गए। और इसी तरह 46 के लिए मैं लिखूँगा 50, 18 के लिए मैं लिखूँगा 20, तो यहाँ आएंगे 0 और 5 में से 2 निकाल दूँ तो 3, तो इस तरह से 46 में अगर 18 निकाल दूँ तो तकरीबन उसका आंसर होंगे 30, यानी 30 उसका डिफरेंस होंगे। ठीक, एग्जैक्ट अगर डिफरेंस देखो तो 46 में से अगर मैं 8 को निकाल दूँ, सॉरी 18 को मैं अगर निकाल दूँ तो यकीनी बात है 28 होंगे। तो इसका जो फ़र्क, जो एग्जैक्ट आंसर और इसका एस्टिमेट आंसर में 2 का फ़र्क है, तो ये निकालने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकाल के ये 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो है 13 जो कि आप देख सकते हैं 47, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 50, और 12 के लिए मैं 10 लिखूँगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 आ रहे हैं। और इसी तरह 77 के लिए मैं 80 लिखूँगा क्योंकि आगे 7 है,
राउंड ऑफ करके, और ये 40 तो माइनस कर दूँ तो ये 40 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद 15 जो कि आप देख सकते हैं 400 तो 403 है तो 400 ही लिखूंगा। 113 है तो इसके लिए मैं 100 भी लिख सकता हूँ, 110 भी लिख सकता हूँ। तो 100 ज़्यादा इजीली आप कर सकते हो एस्टिमेशन में, क्योंकि एस्टिमेशन अंदाज़न आप जल्दी से बता सके इसीलिए हम एस्टिमेशन को सीखते हैं। ठीक, तो 100 लिखिएगा क्योंकि 3 डिजिट नंबर भी है, और साथ साथ तो ये भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से 300 का डिफरेंस आ रहे हैं, एस्टिमेट डिफरेंस, समझिए। और यहाँ 98 है तो मैं इसके लिए 100 लिख सकता हूँ, और 100 में से 55 के लिए 60 में माइनस कर दूंगा, तो यहाँ आएंगे आपके पास 6 और 10, तो आप इजीली कर सकते हो, 40 आपका आंसर होंगे। ठीक, डिफरेंस उसका। इसके बाद 17 जो कि 87 और 44 दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं 90 लिख सकता हूँ, 40 लिख सकता हूँ, माइनस कर देंगे तो ये 50 आ जाएंगे, और यहाँ से 652 है तो 700 लिखूंगा, और यहाँ 100 ही लिखूंगा क्योंकि आगे 3 है। ठीक, तो इस तरह से 600 आपका डिफरेंस होंगे, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो समझ गए। इसके बाद अगला है 19 जो कि 752 दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं 800 लिख सकता हूँ क्योंकि आगे 5 है, और 212 के लिए मैं 200 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आना चाहिए था, तो 600 इन दोनों का डिफरेंस होंगे, एस्टिमेट डिफरेंस, समझ गए। तो यहाँ से 989 तो इसके लिए मैं 1000 लिख सकता हूँ। ठीक, और 199 के लिए 200 में इसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ रहे हैं आपके पास 00 और 8, समझ गए। तो इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, 800 का डिफरेंस है, तकरीबन 800 का डिफरेंस आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हैं इसमें 3 नंबर्स दिया हुआ है। अब आपने इसको एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है इनका, समझिए। सोल्व करने के बाद अब यहाँ से 198 के लिए मैं लिख सकता हूँ 200 करके, और यहाँ से मैं 400 लिख सकता हूँ इसके लिए, और 98 के लिए मैं लिख सकता हूँ 100, समझ गए। तो 200 प्लस 400 600, और यहाँ से माइनस 100 कर देंगे तो 500 आपका आंसर होंगे, एस्टिमेट वैल्यू होंगे, समझ गए। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद अगला जो है पार्ट 22 जो कि आप देख सकते हैं 5, और ये सवाल आप दोबारा लिखिएगा। तो 532 के लिए मैं 500 ही लिखूंगा राउंड ऑफ करके, और इसके बाद 204 के लिए 200 ही लिखूंगा। इसके बाद 110 के लिए प्लस 100, और 45 के लिए मैं 50 लिख सकता हूँ, समझ गए, क्योंकि राउंड ऑफ 2 डिजिट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो यहाँ से 500 में से 200 निकालेंगे तो 300, 300 प्लस 100 तो 400, 400 में से माइनस 50 कर देंगे तो 350 आपका एस्टिमेट आंसर होंगे। ठीक, तो इसके लिए ये करना चाहिए था मुझे। तो ये तकरीबन बराबर है ना, ये एग्जैक्ट तो बराबर नहीं है, हाँ अलबत्ता ये इसके एग्जैक्ट बराबर है, तो इसके लिए मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से आंसर लिखते वक्त 198 प्लस 403 माइनस 98, और तकरीबन ये बराबर है 500 के, ये आपने लिखना है इस तरह से। ठीक, इसको भी आप दोबारा लिखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।